अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है, आर्टिकल नंबर 1.8, उसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांसेस हैं। और इसमें आज हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और ये जो है किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आपकी बुक में चंद एक्सप्लेन की हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डायग्रामेटिकली आपको समझाऊँगा इमेजेस के साथ, ताकि आपके लिए समझना भी आसान हो। डेफिनेशंस भी मार्क करवा दूँगा, तो पूरा लेक्चर ध्यान से समझिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकें। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको जो भी वर्डिंग दिखानी है, ये बुक वाली वर्डिंग है, लेकिन इसको तरीके से मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि ईज़िली आपको समझ आ जाए। लेकिन मज़ीद ईज़ी वर्डिंग चाहिए तो नोट्स बने हुए हैं, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसमें मैंने मज़ीद ईज़ी वर्डिंग कर दी हुई है। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। अच्छा, अब ये टाइप्स से मुराद क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि टाइप्स का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स किस लिहाज से हैं। एक तो ये है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्तलिफ कंपनीज़ बनाती हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। इसी तरह से एप्पल वालों ने बनाया हुआ है जिसका नाम मैक ओएस है। इसी तरह से और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाइनीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जापानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हमारे पास अमेरिकन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन इन टाइप्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइसेज़ के लिहाज से कि किस डिवाइस में कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है और काम करने की सलाहियत के एतबार से। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं, कुछ किसी और के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइंड, ये वो बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डिवाइस। डिवाइस की ज़रूरत के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो चलता है सिर्फ मोबाइल के अंदर, स्मार्टफ़ोन्स के अंदर, टच फ़ोन्स के अंदर चलता है। वो कंप्यूटर में नहीं चल सकता, तो वो भी एक इसकी टाइप है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? तो डिवाइसेज़ के एतबार से ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग-अलग किया गया है एंड द वर्क इट परफॉर्म, और जिस तरह का उसने काम करना है उसके लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी बनाई हुई है। ईच टाइप सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस एंड इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। वही बात जो मैंने बता दी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप है, उसका एक खास मकसद है, डिफरेंट पर्पस, हर एक अपने-अपने मकसद के लिए है। जैसे मैंने मोबाइल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल दी है, एंड इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, और हर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ही बनाया गया है। अब देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप हमने डिस्कस करनी है, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरटीओएस। ठीक है जी? अब हम इसकी डेफिनिशन देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनिशन, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी डेफिनिशन क्या है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन्ड टू प्रोसेस डेटा एंड रिस्पॉन्ड विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। यानी ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्होंने फ़ौरन जवाब देना होता है। यानी इनको कोई टास्क दिया गया परफॉर्म करने के लिए, तो ये स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट होती है इनके पास, इन्होंने इंस्टेंट आंसर देना होता है। यानी ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंस्टेंट आंसर देते हैं, डिले के चांसेस नहीं है। नोन एज डेडलाइन, यानी इनको एक डेडलाइन दी जाती है, ये उस डेडलाइन के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं और उस डेडलाइन पे अपना काम करके देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि तो फिर ये यूज़ कहाँ पे होंगे? तो ऑब्वियसली ये वहीं यूज़ होंगे जिन सिस्टम्स के अंदर डिले की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी थोड़ा-सा भी वेटिंग टाइम अगर आ गया तो नुकसान हो सकता है। आगे से लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड वेयर इवन अ टाइनी डिले कैन कॉज़ सिस्टम फेलियर और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज़। यानी बड़े खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है अगर थोड़ा-सा भी डिले आ गया। ठीक है? यानी थोड़ी-सी देर हो गई तो नुकसान हो सकता है। कैसे कि यहाँ पर उसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि जो हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी हॉस्पिटल्स के अंदर अगर एक पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे मौजूद है और उसकी हार्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, चेक मशीन जो लगी होती है वहाँ पर, वो उसके हार्ट को चेक कर रही होती है। ठीक है? हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस लगी होती है। तो जैसे ही उस हार्ट की एक्टिविटी के अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है, यानी उसका हार्ट नॉर्मल नहीं चल रहा, तो फ़ौरन से जो है, जैसे यहाँ पर उसने बनाया हुआ हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस, तो फ़ौरन से वो उसको जो है ना वो सायरन बज जाता है, वो अलार्म बज जाता है, जनरेट हो जाता है, डॉक्टर फ़ौरन आके उसको देखता है। अब अगर आप मुझे बताएँ यहाँ पे डिले आ जाए, यानी थोड़ी देर बाद वो बताए, प्रॉब्लम पहले आई थी लेकिन 1-2 मिनट का टाइम का वक़्फ़ा आ गया, उसके बाद जाकर मशीन ने बताया, तो हो सकता है तब तक पेशेंट को कोई नुकसान हो जाए। तो इस वजह से जो हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे हाइलाइट करके पहले बताया ना कि इनका रिस्पॉन्स टाइम जैसे 2 मिलीसेकंड, 1 सेकंड भी नहीं है। मिलीसेकंड, सेकंड से भी कम टाइम है रिस्पॉन्स टाइम इसका, ठीक है? जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है की फीचर्स के अंदर कि दे प्रोसेसेस टास्क्स इमीडिएटली, यानी फ़ौरन ये टास्क परफ़ॉर्म करके देते हैं एज़ दे अराइव। जैसे ही कोई टास्क उनको मिलता है,
वो फ़ौरन उसको परफ़ॉर्म करके देते हैं विदाउट लॉन्ग वेटिंग टाइम, ज़्यादा देर का वक़्फ़ा नहीं आता। हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, हमने कोई फ़ाइल ओपन की, चंद सेकंड्स लग जाते हैं, 2-2 3-3 सेकंड लग जाते हैं। तो वहाँ पर तो गुंजाइश है, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन ऐसे सिस्टम्स के अंदर हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और भी उसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जैसे कि एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल जो हमारे एरोप्लेन्स वग़ैरह, हमारे जो त्यारे हवा में होते हैं, तो उनको जो सैटेलाइट से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जो कि उनको बताते हैं कि अगर सामने अगर कोई चीज़ है जिससे वो टकरा ना जाएँ, तो फ़ौरन बताते हैं, ताकि वो जहाज़ जो है, जो एरोप्लेन है, उसका रुख पायलट फ़ौरन से चेंज कर ले। अगर पता चला सैटेलाइट को कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में आगे कोई और प्लेन भी जा रहा है, और उसने बताते हुए देर कर दी, इतनी देर कर दी कि अब वो उसके करीब पहुँच गया, अब वो उसको उसकी डायरेक्शन चेंज भी करेगा तो नहीं हो सकती। तो नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे हादसा हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगहों पर जो सिस्टम इस्तेमाल होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है ना ऐसी डिवाइसेज़ के अंदर, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, 1% भी चांसेज़ नहीं होते कि वहाँ पर गलती हो जाए या थोड़ी-सी देर भी हो जाए। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं, जैसे सनअतकारी के अंदर जो इंडस्ट्रियल रोबोट का मतलब है, सनअत के अंदर जो रोबोटिक मशीन्स होती हैं, जैसे यहाँ पर उसने बनाई हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल पैकिंग मशीन्स होती हैं। अब पैकिंग मशीन में जब नीचे प्रोडक्ट आती है तो फ़ौरन उसने ऊपर से उसको पैक करना होता है। तो अगर वहाँ पे डिले आ जाए तो वो बगैर पैकिंग के एक प्रोडक्ट आगे निकल जाएगी। हो सकता है कि दूसरी प्रोडक्ट के पहुँचने से पहले ही वो पैकिंग का जो मटीरियल है वो लगाए ऊपर, तो वहाँ पे उस टाइम पे तो वो प्रोडक्ट मौजूद ही ना हो नीचे। तो पैकिंग के लिए वहाँ पर पैकिंग मशीन्स जो हैं, या इंडस्ट्री के अंदर कोई भी काम हो रहा है, सनअतकारी के अंदर, तो वहाँ पे मशीनों ने फ़ौरन रिस्पॉन्स देना होता है, जो भी उसको टास्क दिया गया, ताकि वक़्त पर काम हो सके। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर डिले के चांसेस नहीं हैं। यानी देर अगर कर दी तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे जो सिस्टम्स हैं, ऐसी जो मशीन्स हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो कौन-सा होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर आपको डेफिनिशन का कहा जाए तो ये इसकी डेफिनिशन है। और उसके बाद आपने लिखना है कि कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। वो आपने लिख देना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेज़ और इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो ये डेफिनिशन और ये आपने साथ उसके यूज़ लिख देना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पर भी मैंने डायग्राम आपके लिए बना दी है, आसान कर दिया है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल और हाइली एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। स्मॉल यानी छोटे से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कोई हैवी नहीं होते, मेमोरी भी कम लेते हैं, और हाइली एफिशिएंट होते हैं, यानी बड़े जल्दी काम करके हमें देते हैं, बिल्ट इनटू स्पेसिफिक डिवाइसेज़। और ये सिर्फ़ ख़ास डिवाइसेज़ के अंदर चलते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर नहीं चलते ये। ये कंप्यूटर के लिए नहीं होते, ये किस लिए होते हैं? ये जो हमारे घरों में यानी हमारे जो होम अप्लायंसेज़ हैं, हमारे घरों में जो चीज़ें हैं, जैसे प्रिंटर होता है हमारे पास, जो डिवाइसेज़ लगी होती हैं, स्मार्ट टीवी होता है, एटीएम मशीन हो गई, ठीक है? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, ओवन हो गया, ठीक है? एयर कंडीशन हो गया। इन डिवाइसेज़ के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं ना, जो जो डिवाइसेज़ होती हैं इस तरह की, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि इसके फीचर क्या हैं कि दे यूज़ेज़ वेरी लिटिल मेमोरी। जैसे 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 मैंने आपको पहले बताया कि मेमोरी बहुत कम यूज़ करते हैं, पावर भी, बिजली भी बहुत कम खर्च करते हैं, एंड इज़ ऑफ़न स्टोर्ड परमानेंटली इनसाइड द डिवाइस। तो डिवाइस के अंदर पहले से मौजूद होते हैं और परमानेंटली रहते हैं। आप एक माइक्रोवेव ओवन लेकर आते हो तो उसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ होता है। अच्छा, ओवन जब आप लेके आते हो तो आपको क्या लगता है, या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके आते हो तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये ऐसे ही चल रही है सिर्फ़ मशीन है, नहीं, इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वाला नहीं है जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में चल रहा है, उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है ईओएस, यानी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ना, ओवन के ऊपर हम एक टाइमर लगा देते हैं कि इतनी देर तक जो है वो खाने को हीट अप करना है, और उसके बाद फ़ौरन जो है वो रोक देना है, और फिर एक अलार्म भी जनरेट करना है, एक इंडिकेटर भी देना है कि भई खाना गर्म हो गया आपका। ठीक है? इसी तरह से अगर हम उसका ग्रिल मोड ओपन करते हैं, कितनी सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर, होती है ना? क्यों होती हैं? पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है सारी चीज़ों को। वॉशिंग मशीन में भी ऐसे ही है, हम उसको सेट कर देते हैं कि हमने किस टाइप के क्लॉथ्स इसके अंदर ऐड किए हैं, कौन से कपड़े ऐड किए हैं, तो वो उसके मुताबिक फिर मशीन को जो है ना हैंडल करता है। ये पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ये होम अप्लायंसेस भी काम नहीं करते। हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज होते हैं, उनके अंदर भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि खाना ज़्यादा ठंडा होके ख़राब भी ना हो जाए, या जो है ना उसकी क्वालिटी ना ख़राब हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जहाँ पे एक नेटवर्क बना होता है ना, जैसे ये डायग्राम देखें ज़रा। इसके अंदर एक ये मेन कंप्यूटर है जिसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। 9th क्लास में आप लोग सर्वर पढ़ के आए हैं, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। और बाकी कंप्यूटर जो है ना, वो इस सर्वर की सर्विसेज़ को यूज़ कर रहे हैं। यानी सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर पड़ा है, वो ये यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर के ऊपर एक डाटा पड़ा है, वो ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है। जैसे किसी भी कंप्यूटर लैब के अंदर
एक सर्वर कंप्यूटर बना दिया जाए और बाकी कंप्यूटर जो उसके क्लाइंट्स हों, तो क्लाइंट्स ने सर्वर को यूज़ करना होता है। तो सर्वर के अंदर फिर जो चल रहा होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अलाउ करेगा कि बाकी कंप्यूटर जो हैं वो इस कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं, इसके रिसोर्सेज़ हैं, उनको यूज़ कर सकें। जैसे प्रिंटर है जो इसके साथ शेयर हो सके, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो उसमें लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनिशन है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड सपोर्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर। ये एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक टाइम पे कंट्रोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना ये इंस्टॉल, तो बाकी कंप्यूटर जब रिक्वेस्ट करेंगे मुझे ये वाली फ़ाइल चाहिए, ये वाली फ़ाइल चाहिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनको ये फ़ाइल प्रोवाइड करके देगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन सबको ये फ़ाइल प्रोवाइड करके देगा। जैसे लो ओवरबोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, तो वहाँ पर डेट शीट अपलोड हुई होती है, तो कितने लोग उसे डाउनलोड करते हैं? एक टाइम पे कितने लोग डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो फ़ाइल एक है। तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, वो एक ही फ़ाइल मल्टीपल लोगों को डाउनलोड करने की सहूलत दे रहा है। फीचर्स क्या हैं? फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंप्यूटर। इसका फोकस होता है कंप्यूटर की आपस में कोऑर्डिनेशन, यानी राब्ता सही कायम रहे और कम्युनिकेशन भी सही हो। डाटा एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाए। और ये कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे मैंने बता दिया, ऑफ़िसेज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, डाटा सेंटर्स के अंदर, जैसे बैंक्स के डाटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इतना सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है, तो वहाँ पे जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ होता है। आगे उसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ये मैंने आपको बता दी है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये इंटरनेट को एक्सेस करने की भी सहूलत दे रहे होते हैं, प्रिंटर भी शेयर करवा रहे होते हैं, फाइलें भी शेयर करवा रहे होते हैं। तो ये सारे काम वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है सर्वर कंप्यूटर से, जो हम एक्सेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप एक ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब का जो सर्वर कंप्यूटर है, उसके ऊपर आम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ, उसके ऊपर ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, ठीक है? जो कि आपको अलाउ कर रहा है कि आप इस वीडियो को देख सको और कमेंट कर सको या लाइक कर सको। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो बने ही स्मार्टफ़ोन्स के लिए हैं, टच स्क्रीन्स के लिए बने हैं, स्मार्ट वॉचेज़ इसके साथ कनेक्ट की जा सकती हैं, वाई-फाई लगाया जा सकता है, कैमरा होता है इसके अंदर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैमराज़ को मैनेज करता है, सेंसर्स को मैनेज करता है, बैटरी सेविंग, ऐप स्टोर एप्पल के अंदर होता है जैसे आईफ़ोन्स के अंदर, और जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनके अंदर प्ले स्टोर होता है। तो ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बने ही स्मार्टफ़ोन्स के लिए हैं, टैबलेट्स के लिए बनाए गए हैं, और दूसरी जो हैंड हेल्ड डिवाइसेज़ होती हैं, जो हम अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं। और ये क्या सपोर्ट करते हैं? वायरलेस कनेक्टिविटी, ये मैंने आपको बता दिया, कैमरा, सेंसर्स, ऐप स्टोर, बैटरी सेविंग वगैरह। और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सहूलत होती है कि हमारी जो स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं, हम वो इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, यहाँ पर उसने एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपके लिए, वो ये है कि वेरी फास्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक सिम्बियन। शुरू में नोकिया के फ़ोन्स आए थे, उनके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था जिसका नाम था सिम्बियन। अर्ली नोकिया फ़ोन्स शुरू के, वो बटनों वाले फ़ोन होते थे उस टाइम पे। कुड ओनली रन अ फ्यू स्मॉल ऐप्स, उसके अंदर छोटी-छोटी एप्लीकेशंस होती थी। वो एप्लीकेशन कौन-सी? गैलरी की ऐप हो गई, फ़ोन कॉल करने की एप्लीकेशन हो गई, मैसेजिंग ऐप हो गई, छोटी-सी गेम हो गई उसके अंदर। लेकिन आज के जो फ़ोन्स हैं, टुडेज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक एंड्रॉयड एंड आईओएस, एंड्रॉयड इस्तेमाल होता है हमारे स्मार्टफ़ोन्स जो हैं बाकी, और एप्पल के जो आईफ़ोन्स होते हैं उनके अंदर आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो आज ये वाले इस्तेमाल होते हैं। ये एंड्रॉयड का आइकन बनाया हुआ मैंने, और ये यहाँ पर आईओएस का बनाया हुआ है। कैन हैंडल मिलियंस ऑफ ऐप्स, 3D गेम्स, इवन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल्स। और आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि यहाँ पर उसने दिखाए हैं आपको, ये वाले 2, ये वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। इनके अंदर एक टाइम पे कई एप्लीकेशंस हो सकती हैं, और जिसके अंदर 3D गेम्स भी आ जाती हैं, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल्स भी आ जाते हैं, जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन के अंदर लोग कैपकट बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सहूलत देता है कि ये सारे काम हम एक ही फ़ोन के अंदर कर सकें। जबकि शुरू में जो सिम्बियन था, जैसे बटनों वाले फ़ोन के अंदर हुआ करता था, तो वो सिर्फ़ चंद एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर चीज़ क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।